आज हम न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 6, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, प्रश्नावली का नाम है ये। तो इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए नंबर 1, पहला नियम है इसका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। दोबारा से बोल देता हूं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ए बी सी, बी पर 90 डिग्री का कोण है, बी पर कैसा है 90 डिग्री का कोण है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो आपके कोण भी 90 डिग्री का है, कोण भी कैसा है 90 डिग्री का कोण है, इसलिए आपके समकोण त्रिभुज होगा। बाकी ये दो कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं। आपका सी भी न्यून कोण है और ए भी न्यून कोण है। अब आपके सामने इस पर थीटा भी होता है। समकोण त्रिभुज में आपके दो जो न्यून कोण होते हैं उनमें से एक न्यून कोण पर थीटा होता है। अब यदि हमने ए पर थीटा माना तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, यदि हमने सी को थीटा माना तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो आपके सामने कोण बी पर 90 डिग्री का कोण है, तो बी के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। अब यदि मैंने सी पे थीटा मान लिया तो सी के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और बची तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा होगी आधार। ठीक है। अब आपके सामने इसमें लिखना होता है हमें नोट करके, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कोमा थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तथा तीसरी भुजा, तीसरी भुजा आधार होती है, तीसरी भुजा आधार होती है। इन तीन बातों का याद होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पहला समकोण त्रिभुज हो गया। अब दूसरी चीज आती है इसी के अंदर, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय बोलते हैं उसको। पाइथागोरस प्रमेय, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बोधायन प्रमेय। ठीक है ना। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैं बता दूं आपके लिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोबारा से बोल देता हूं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, शेष दो भुजा कौन सी हुई? लंब और आधार। तो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर में होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? नंबर 1, लंब का होल स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग किसके बराबर में होगा? कर्ण के वर्ग के बराबर में होगा। कर्ण के होल स्क्वायर के बराबर में होगा। अर्थात हम कह सकते हैं लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? कर्ण के होल स्क्वायर के बराबर में होना चाहिए। अब इसी से दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। यदि हमें लंब निकालना है तो लंब का फॉर्मूला क्या बनेगा? लंब का होल स्क्वायर बराबर में कर्ण, तो सामने क्या दिया हुआ है? कर्ण। तो देखिए कर्ण का होल स्क्वायर। अब आपका आधार प्लस का है, बराबर में लेके जाएंगे पक्षांतरण करके, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। ये लिख देंगे हम कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। दो फॉर्मूले हो गए। अब लंब का हो गया, अब आपको निकालना है किसका? आधार का फॉर्मूला। देखिए नंबर 3। तीसरा होगा आधार का फॉर्मूला। आधार का होल स्क्वायर बराबर में क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? इसी फॉर्मूले से बनेगा, इसी फॉर्मूले से बन जाएगा आपका। तो आधार का होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा? बराबर में क्या दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है, तो बराबर में पहले लिख दो कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर। अब हम आधार निकाल रहे हैं तो पक्षांतरण किसका करेंगे हम? लंब का। तो लंब का होल स्क्वायर पक्षांतरण करके बराबर में लेके जाएंगे तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के 3 फॉर्मूले आपके तैयार हो गए। भाई सबसे पहले है पाइथागोरस प्रमेय होती क्या? दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, शेष दो भुजा कौन सी? लंब और आधार। तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसको फॉर्मूले के रूप में। कैसे लिखेंगे इसको? लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर बराबर में कर्ण का होल स्क्वायर। अब कर्ण का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। अब हमें बनाना है लंब का, तो लंब का कैसे बनाएंगे? पहले लिख दो लंब का होल स्क्वायर, फिर बराबर वाली संख्या क्या है? कर्ण, तो कर्ण का होल स्क्वायर। आधार प्लस का है, बराबर में लेके जाएंगे किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही हमें निकालना है आधार, तो आधार का होल स्क्वायर बराबर में आपका पहले क्या दिया हुआ है? बराबर में कर्ण दिया हुआ है, कर्ण का होल स्क्वायर। अब ये लंब प्लस का है, बराबर में लेके जाएंगे किसका हो जाएगा? माइनस का, माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपके 3 फॉर्मूले आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले पाइथागोरस प्रमेय के हो गए। अब इसके बाद में आगे की चीज नेक्स्ट वीडियो में।